हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालने के लिए। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग पिछले 2-3 एक्सरसाइज से सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ का गुणनखंड थोड़ा अलग है। फिर भी हम लोग सीखेंगे, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और सीखिए सॉल्यूशन करने आप अपने ही अंदाज में। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है ए क्यू प्लस 27 बी क्यू, यानी कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस प्रकार लिख पाएंगे तो यहां से गुणनखंड करना इजी हो जाएगा। यहां से गुणनखंड करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ना ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में लिख लेंगे, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में लिख लेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले ए को हम लोग लिख सकते हैं ए का क्यूब, प्लस बी को लिख सकते हैं बी, जो हमारे पास 27 है, तो क्या हम 27 को देखिए 27 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 3 गुने 3 गुने 3, तब ना कह सकते हैं कि 3 पे पावर 3 है ना। यानी कि हम लोग 3 पे पावर 3 तो लिख ही सकते हैं और बी पर भी पावर क्या है हमारे पास 3, यानी दोनों पर एक साथ लिख देते हैं पावर 3। अब आप देखिए फॉर्मूला कि इस साइड वाले जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए यहाँ पे आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ पे आप थोड़ा लिख लीजिए, ए की जगह पे आपको दिख रहा है सिर्फ ए, क्या है ए, लेकिन आप बी के प्लेस पर क्या देख पा रहे हैं, बी के स्थान पे क्या है 3b, क्या है 3b। आइए फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। जब इस साइड को मैच कर रहा है तो हमें इस साइड में मैच करवाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले करना कैसे पड़ेगा मैं बता रहा हूं आपको। जो है ना फॉर्मूला में a प्लस बी होता है, तो a के जगह पर a, b के जगह पर 3b, तो लिखिए a प्लस बी, a प्लस b, तो b के जगह पर क्या हो जाएगा 3b। चलिए फॉर्मूला में क्या होता है वही देखते हैं, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस ए बी, a के जगह पर क्या है, a के जगह पर a है, गुणे b के जगह पर क्या है 3b है ना, और प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, क्या होता है b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या सर b का स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, देखिए ना b के स्थान पर है क्या 3b है, तो आप लिखेंगे 3b का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिख डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, a प्लस 3b, ठीक है। अब यहां करिए a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3ab, क्या हो जाएगा 3ab, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 और b स्क्वायर, यानी इस प्रकार से आप जो है ना क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है x के पावर 3 प्लस 125, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग को करना कैसे है, आपको इसी फॉर्मूला पे करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला यही जाएगा अभी, ठीक है ना। देखिए 125 को आप पहले लिख तो ले पावर ये क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के रूप में लिख लीजिए पावर 3 के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि अगर सपोज दैट मैं नहीं जानता हूं तो 125 को खंड करूंगा, और अगर 125 को हम लोग लिखने के लिए जानते हैं, सपोज दैट देखिए यहाँ पे 125 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब देखिए, तो हम लोग लिख लेंगे इसको x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है ना। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मूला इस फॉर्म में सेट कर देना है, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा a प्लस b x प्लस 5। सर कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। x अभी देखिए a के प्लेस पे क्या है x है, यानी a के जगह पर क्या हो गया x, b के जगह पर क्या है, देखिए b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पे 5 है, b के स्थान पे क्या है 5, तो फॉर्मूला होता है ना a प्लस b, तो a प्लस b यानी x प्लस 5 गुने
ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी होता है, क्या होता है ए बी, तो ए के जगह पर एक्स और गुने बी के जगह पर 5, बी के जगह पर 5, ठीक है, बी के जगह पर क्या हो जाएगा 5 प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है बी का स्क्वायर तो 5 है ना, बी के स्थान पर क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए x प्लस 5 क्या हो गया x प्लस 5, x प्लस 5, और अगर मैं इसको करूं ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुने एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x है ना, और प्लस 5 का स्क्वायर करते हम लोग तो क्या होता है 25, यानी कि ये हो गया आपका उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 8a पर पावर 3 प्लस 27b पर पावर 3, अगर ऐसा सवाल मिले तो आप क्या करेंगे। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ऐसे सवाल को देखिए 8 का खंड कर सकते हैं ना, तो देखिए 8 को अगर मैं खंड कर दूं तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 2 से करेंगे क्या होगा 2, यानी कि 2 गुने कितने बार लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं। अगर मैं इसी प्रकार 27 को भी खंड करके दिखा दूं कि देखिए 27 को खंड करते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी 3 3 3 है ना। इसका मतलब है कि जब हम इसको बनाने लगेंगे तो सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिख देते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b, क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास टर्म क्या है, हमारे पास जो टर्म है देखिए क्या आ जाएगा 8a का क्यूब, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब, 2a का क्यूब प्लस b 27 b पे पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3b पे पावर 3, ठीक है ना। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप साइड में आप लिख सकते हैं a के स्थान पर आप देख पा रहे हैं 2a है, b के स्थान पर क्या है आप देख लीजिए, b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर 3 भी है। तो फॉर्मूला में होता बेसिकली क्या होता है वो देखिए, ठीक है, ये इतने बराबर जो फॉर्मूला होता है आप थोड़ा देख लीजिए, a प्लस b, a के जगह पर है 2a प्लस b के जगह पर 3b, 2a प्लस 3b है ना, 2a प्लस 3b। अब देखिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, थोड़ा यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, 2a का स्क्वायर माइनस होता है a गुने b, क्या होता है a गुने b, तो 2a गुने 3b, ठीक है 2a गुने 3b। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, तो थोड़ा इसको हम लोग जो है ना रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। और प्लस क्या होता है फॉर्मूला में 3b का स्क्वायर, यही होगा ना b का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको करिए 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4a स्क्वायर, 3 गुने 2 करेंगे क्या होगा 6ab प्लस इसको करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9b का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या लिखा हुआ, x पे पावर 5 प्लस 27x स्क्वायर। सर इसमें तो क्यूब वाला दिख नहीं रहा, क्यूब के फॉर्म में लाएंगे कैसे, यानी पावर 3 के फॉर्म में कैसे सेट करेंगे। मैं बताता हूं ना, क्या मैं x पे पावर जो हमारे पास है x पे पावर 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पे x पर पावर 2 गुने x पे पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, घातांक के नियम से x पर पावर 5 होगा ना जी। आइए तो हम लोग इसको लिख दिए, यानी कि और यहाँ पे x स्क्वायर है, जरा देखिए यहाँ से अगर हम x स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं x स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए अगर x पे पावर 5 के बराबर x पे पावर 2 गुने x पे पावर 3 कर सकते हैं, जिसमें कि x स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, तो x पे पावर क्या बचेगा 3 प्लस x स्क्वायर कॉमन हो गया तो 27 बच गया ना, क्या बच गया 27। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए x स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। इस x स्क्वायर को आप मत देखिए,
इस एक्स स्क्वायर को फिलहाल अभी आउटसाइड रखिए, हमें देखना है एक्स पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 3 यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, है ना। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, o का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग लिख लीजिए, a के स्थान पर देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को, a के स्थान पर दिख रहा है x, क्या दिख रहा है x, b के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको 3, क्या दिख रहा है 3। अब देखिए हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर तो मेरा साइड में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा साइड में रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस b यानी x प्लस 3, क्या हो जाएगा x प्लस 3, क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब गुने होता क्या है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस होता था माइनस ए बी x गुना 3, x गुना 3 क्या हो जाएगा x गुने 3 प्लस b का स्क्वायर यानी b के ऊपर क्या है 3, b का स्क्वायर करेंगे तो b के ऊपर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए x का स्क्वायर x प्लस 3 x का स्क्वायर माइनस 3 गुने x करेंगे क्या होगा 3x, अब प्लस 3 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9। तो इस प्रकार से जो है ना आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो आप देख पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जो है आपका वो है a b पे पावर 7 प्लस b a पे पावर 7, ठीक है ना। यही हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब हमें करना कैसे है इसको, देखिए सबसे पहले हमें तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है ना, चाहे जो भी हो इस रूप में ले जाना है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो हम लोग a b को कॉमन करेंगे, क्या करेंगे a b को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ से एक a था वो भी बाहर कर लिए, हमारे पास बचेगा क्या b पर पावर 6, क्या बचेगा b पर पावर 6 प्लस यहाँ b तो कॉमन हो गया, एक ही b का है ना, तो a पर पावर क्या बच गया था 6, a पर पावर क्या बच गया था 6। जरा आप समझिए ना, क्योंकि हमने b को भी बाहर किया था ना, तो b 7 बार है तो एक बार बाहर कर लिया तो 6 बार बच गया ना। अब देखिए जरा इसको करना कैसे मैं बताता हूँ, a b को आप क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ये थोड़ा इस साइड का है तो है ना, ये क्षेत्र पीओके वाला है आप लोगों को पता है, ठीक है ना। हाँ ए बी को कॉमन कर लिए, क्या कर लिए कॉमन कर लिए। उसके बाद देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं b पे पावर 2 पर पावर 3, यस सर आप लिख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले लिख लेते हैं उसके बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अभी आप देखिए क्या घात और घातांक का सूत्र आप पढ़े होंगे, a पे पावर m पर पावर n है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a पर पावर m गुने n, यानी पावर आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुने 3 करेंगे क्या होगा 6, यानी ऊपर वाला ही लिखे, ठीक है ना। अब आप बढ़िया से देखिए कि a के प्लेस पर क्या है, a के प्लेस पर आप देख पा रहे हैं कि है b स्क्वायर, क्या है b स्क्वायर। सर क्या b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले a स्क्वायर और फिर बाद में b स्क्वायर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए b के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है, देखिए b के जगह पर है a स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो हम लोग जो है ना इसको एक्सचेंज भी कर लेंगे या फिर नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपको पता है ना, a क्यू प्लस b का क्यू क्या होता है, नहीं पता तो आप लिख लीजिएगा, है ना, होता है a क्यू, फॉर्मूला क्या होता है a क्यू प्लस b क्यू बराबर होता है a प्लस b, पहले होता है a प्लस b यानी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही होता है पहले, ठीक है ना। यानी a प्लस b इंटू a का स्क्वायर, तो a के ऊपर है क्या, देखिए b स्क्वायर, क्या है b स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस होता है, माइनस क्या होता है a गुना b, देखिए ना फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं ए बी होता है ना माइनस ए बी, यहाँ भी देखिए माइनस ए बी होता है तो a गुने बी यानी कि b स्क्वायर गुने a स्क्वायर, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर में जो b का वैल्यू है a का स्क्वायर था a स्क्वायर का, है ना, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जरा देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी रहने दीजिए बाहर, ठीक है ना, और इसको हम लोग थोड़ा a स्क्वायर पहले और b बाद में b स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए b पे पावर क्या हो जाएगा 4, b पर पावर क्या हो जाएगा 4,
माइनस बी पर पावर 4 माइनस ए स्क्वायर पहले और बी स्क्वायर बाद में, ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर बाद में, अब प्लस ए पर पावर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसको हम अरेंज कर लिए तो कोशिश करेंगे कि ये भी अरेंज कर ले, है ना। तो ए पर पावर 4 को पहले लिख दिया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी पर पावर 4 को बाद में लिख दिए। ये भी प्लस में था तो यहाँ भी प्लस में लिखे, इसके आगे भी प्लस था तो प्लस ही लिखे, माइनस वाला टर्म माइनस में लिखे, ठीक है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कितने पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 को देख के बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल जरा सा भी नहीं घबराना है, आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। अभी अभी हम लोग बोले थे कि 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 के स्थान पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं कैसे। तो इसको लिख दीजिए 2 का क्यूब, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस इसको भी लिख दीजिए 3 का क्यूब और इंटू बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है ना। आइए, अगर आप लोग को बताए थे कि अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला मिले ना, a पर पावर m गुना b पर पावर m, आप लिख सकते हैं a गुने b पर पावर m। क्या लिख सकते हैं? a गुने b पर पावर m। तो यानी कि देखिए यहाँ पे a 2 पर पावर क्या है? 2 पर पावर 3 है और a प्लस b पर पावर भी 3 है, यानी पावर देखिए समान है। पावर क्या है? समान है। घात समान जब भी रहता है ना तो हम लोग जो आधार होता है आधार को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, यानी कि 2 गुने a प्लस बी पर पावर क्या हो जाएगा? 3। दोनों पे पावर क्या हो जाएगा? 3। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 3 गुने b प्लस सी, क्या? b प्लस सी पर पावर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखने की बात यह है कि आपको a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में तो आप मतलब आ गया है ना। कहने का मतलब कि a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में आ गया, तो आपको फॉर्मूला यहां से पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है क्या। जैसे देखिए आप, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए हम लोग को करेंगे कैसे। a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में तो आ चुका है, और हम लोग को थोड़ा सा a के स्थान पर ये टोटल है, a के स्थान पर क्या है? टोटल है, और b के स्थान पर ये टोटल है, यानी कि ये टर्म को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा a है कौन सा b है, ठीक है ना। अब आपसे बनेगा सवाल, देखिए होता पहले क्या है? a प्लस बी, यानी कि a के जगह पर क्या है? 2a प्लस b, और b के जगह पर क्या है? प्लस होता है ना, प्लस। b के जगह पर टोटल है तो लिखिए 3 गुने e प्लस सी, ठीक है ना। इसको आप एक ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का ही काम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका काम किए हैं? a प्लस बी का काम किए हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है ना। होता है a स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर। तो a के जगह पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए 2 गुने a प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर माइनस क्या होता है? a गुने बी। क्या होता है? a गुने बी। a के ऊपर क्या है? देखिए 2 गुने a प्लस बी, और फिर गुण हो जाएगा गुने 3 गुने b प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है? फॉर्मूला में आप देखिए b का स्क्वायर होता है। क्या होता है? b का स्क्वायर, और b के स्थान पर क्या है? 3 गुने b प्लस सी। क्या है? 3 गुने b प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा? सभी का स्क्वायर हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब इसको गुना करें, 2 गुने a करेंगे क्या होगा? 2a, 2 गुने b करेंगे क्या होगा? 2b, प्लस 3 गुने b करेंगे क्या होगा? 3b, प्लस 3 गुने c करेंगे क्या होगा? 3c। यहां तक तो हम लोग कर लिए। अब इसको जरा करिए, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4। क्या हो जाएगा? 4, है ना। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है? 2ab माइनस, यहाँ देखिए माइनस 3 गुने 2 अगर कर दे तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। 6 गुने a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a प्लस बी, है ना, और फिर हो जाएगा b
इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, जरा आप ध्यान दिए, इसको तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू जो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab ना होगा कि b प्लस c का होल स्क्वायर हो रहा है, तब 2bc हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2bc, यही हो जाएगा ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2a, क्या आपको 2b और 3b समान नहीं लग रहा है, समान पद है, समान टर्म है, इसको आप जोड़ सकते हैं, यानी 5b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5b, और फिर हो जाएगा 3c। इसको एक ब्रैकेट में आप देखिए 4 गुना a स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4 गुना b स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4b स्क्वायर। ये 4 तो सबके लिए है ना, 4 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 8ab। क्या हो जाएगा, 8ab। ठीक है, अब देखिए इसको जरा करते हैं हम लोग, इसको तोड़ने के बाद क्या आएगा। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए अच्छा, एक बार क्या हो जाएगा, ए जो है थोड़ा बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, ए एक बार दोनों के साथ होगा, ए क्या हो जाएगा, दोनों के साथ होगा ए इंटू बी प्लस सी, यानी दोनों कौन सर, ये दोनों जो दिख रहा है ना बी प्लस सी दोनों के साथ होगा, एक बार प्लस बी भी दोनों के साथ हो जाएगा, है ना, बी प्लस सी, यानी कि हम लोग कितना वर्क कर चुके हैं, इतना तक। अब आगे ले जाइए, 9b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9b का स्क्वायर, फिर 9c का स्क्वायर, और 9 गुने 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18bc। क्या हो जाएगा, 18bc। ठीक है, आइए ये तो हमारा टूट गया ना, ये पूरा फाइनली टूट गया। तो ये जो ब्रैकेट अभी मैंने दिया है बस इस ब्रैकेट के लिए दिया है, ठीक है ना, पूरी ब्रैकेट के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे इस ब्रैकेट ना डाल करके ये ना मिडिल ब्रैकेट, यानी कि इसको मंझली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। 2a प्लस 5b प्लस 3c, है ना। अब जरा देखिए क्या होगा, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 8ab माइनस, अभी रहने दीजिए, इसको तोड़ लीजिए पहले। 6 एक स्टेप और जाएगा, और क्या है, a गुने b करेंगे ab प्लस a गुना c करेंगे ac। ठीक है, a गुना c करेंगे क्या होगा, ac, प्लस b गुना b करेंगे क्या होगा, b स्क्वायर, प्लस b गुना c करेंगे क्या होगा, bc, है ना। और प्लस यहाँ पे देखिए 9b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर प्लस 18bc। ठीक है ना, हालांकि देखिए गुणनखंड हमारा आ चुका है, गुणनखंड आप गुणनखंड के लिए आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो सही ही होगा, गलत तो नहीं होगा। ठीक है ना, हम लोग इस स्टेप को आगे लेके जा रहे हैं। 2a यानी 2a प्लस 5b प्लस 3c। ठीक है, स्टेप को थोड़ा आगे ले जाते हैं। 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 8ab, क्या हो जाएगा, 8ab माइनस क्या हो जाएगा, 6ab। अब माइनस, अरे वाह माइनस आ गया, माइनस 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 जब भी अंदर ले जाएगा ना धमाल मचा देगा, यानी धमाल मचा देगा, इसका मतलब जहां प्लस है वहां माइनस कर देगा, जहां माइनस है वहां प्लस कर देगा। आपको सब जगह दिख रहा है प्लस है, तो सबको क्या कर देगा, माइनस कर देगा 6ac, फिर क्या कर देगा, माइनस 6b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6b स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस 6bc। ठीक है, ये उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर प्लस 18bc। ठीक है, अब देखिए एक टर्म को एक साथ लिख देंगे, 2a प्लस 5b प्लस 3c। ठीक है, अब देखिए इसको 4a का स्क्वायर, a वाला और कहीं टर्म है क्या, नहीं है, रहने कोई दिक्कत नहीं, 4b का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 9b का स्क्वायर, क्या है, 9b का स्क्वायर, सबको एक जगह लिख दीजिए। देखिए 4b का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर और माइनस यहाँ है ना 6b का स्क्वायर, क्या है, 6b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, 8ab प्लस 8ab, क्या है, 8ab। घबराइए नहीं, मैं जिसका वर्क कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सर आप ये सब काम अब तक कर चुके हैं। ठीक है ना, अब ये सब काम कर चुके हैं। देखिए टर्म भी गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 8ab लिख दिए। ठीक है ना, यानी 6b स्क्वायर लिखे थे, टर्म कहीं उल्टा पुल्टा हो रहा है, यानी कि 9b स्क्वायर भी हम लोग क्या किए थे, लिख लिए थे, ताकि 8ab और माइनस 6ab, क्या हो जाएगा, माइनस 6ab, क्या हो जाएगा, माइनस 6ab। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ab वाला और कहीं टर्म है क्या, नहीं है, उसके बाद नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, तो हम लोग क्या क्या लिख दिए, देखिए 6ab लिख दिए, है ना, 6ab लिख दिए। अब लिख लीजिए, ये पहले लिख लीजिए, देखिए
एसी वाला कहीं है क्या, देखिए एसी वाला, ठीक है ना, एसी वाला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहीं पे देखिए अगर 6 गुना बीसी करेंगे, ये अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे बीसी हो जाएगा ना, आप शायद छूट गया है, इसको लिख दीजिए आप, ठीक है ना, माइनस देखिए 6 BC माइनस 6 BC ये वाला, ठीक है ना, और फिर देखिए कहीं BC है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे देखिए है 18 BC, क्या 18 BC। अब टर्म क्या बच गया, देखिए अब जो टर्म बच गया उसी को लिखेंगे पहले, देखिए -6AC बच जाएगा, क्या क्या बच गया, -6AC। अब देखिए क्या क्या टर्म अब तक ले चुके हैं, लगता है कि लगभग टर्म ले चुके हैं, खाली 9C का नहीं स्क्वायर नहीं लिया था, लिख दीजिए 9C का स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप आराम से इसको समझिए, देखिए आपका आंसर इसी स्टेप में आ जाएगा, 2A 5B 3C, है ना, ये लिख दिए। अब देखिए इसको लिखिए 4A का स्क्वायर प्लस एकदम डायरेक्ट कर देंगे, 9B स्क्वायर में से 6B स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा, 3B स्क्वायर नहीं बचेगा, और 3B स्क्वायर 4B स्क्वायर से जुटेगा क्या होगा, 7B का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब सी स्क्वायर को जरा पहले लिख लिए, नहीं है थोड़ा सा एक जगह अच्छा लगेगा देखने में, प्लस 9C का स्क्वायर, 9C का स्क्वायर। अब देखिए आगे करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 8AB में से 6AB चला जाएगा, क्या बचेगा, 2AB बचेगा, क्या बचेगा, 2AB। यहाँ देखिए BC में देखिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटा होगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12, और बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है ना, तो 12BC क्या हो जाएगा, 12BC, और माइनस क्या हो जाएगा, 6AC, क्या हो जाएगा, 6AC। तो ये था आपका ये प्रश्न जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप किए, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x पे पावर 3 y पे पावर 3 प्लस 216, ठीक है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, दोनों पे पावर है तो शुरुआत करिए, xy पर पावर 3, xy पर पावर 3, और यहाँ पे लिख दिए प्लस, सर 216 आ गया, कोई बात नहीं, 216 आ जाए या फिर कुछ और आ जाए, आपको तो करना ही है। आप ऐसा करिए ना, 6 से लगा दीजिए ना, देखिए 6 से लगा दीजिए तो 6 तिया 18, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यहाँ बच गया 3, है ना, और 3 अच्छा 36, यानी 6 6 36, ऐसा है। आप तो गजब किए, नहीं भाई आप जो है ना 6 के अलावा भी कुछ से भी लगा सकते हैं, आप 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, जिससे लगेगा उससे लगा सकते हैं। अब 5 से लगता ही नहीं तो क्या 5 से भी लगा दीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सर कि हम लोग 216 के स्थान पर लिख सकते हैं 6 पर पावर 3। इसका मतलब है कि आप लिख दीजिए ना, बोलेंगे क्या, 6 पर पावर 3। देखिए एक स्थान पर क्या हो गया, एक स्थान पर आपको क्या दिख रहा है, एक स्थान पर दिख रहा होगा xy, क्या दिख रहा होगा xy, और b के स्थान पर क्या दिख रहा होगा वो भी बता दीजिए 6। तो क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + b, क्या होता है a का q, देखिए यहाँ पे लिखता हूं a³ + b का q बराबर क्या हो जाएगा, a + b * a² - ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्म में तो आप ले आ चुके हैं, x है ना, x y का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अब आपको करना क्या है, a + b, एक स्थान पर xy, यानी xy या प्लस सॉरी y भूल गए थे, xy प्लस 6, ठीक है। अब देखिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा ना, दोनों का स्क्वायर होगा तो दोनों का स्क्वायर लिख दिए एक बार हम लोग, है ना, माइनस ab, a के जगह पर क्या है xy गुना b के जगह पर क्या है 6, और प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए ये रफ साइड है, ये रफ साइड ध्यान रखिएगा, ये रफ साइड है, ठीक है। अब आइए x + y, अरे भाई क्या बात है, xy + 6, है ना। अब देखिए इस ये तो आपका x² y² होगा ही, यहाँ 6 गुना xy करेंगे तो 6xy, और इसको 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है x का क्यूब प्लस y, सॉरी x नहीं है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस a + b है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, आपको पता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब रहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए ना, जैसे कि देखिए a + b * क्या हो जाएगा a² - ab,
या प्लस बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस बी। कौन ये प्लस बी कहां से आ गया, यही वाला पीछे उतर गया ना एक सीढ़ी। अब आइए देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी देख पा रहे हैं ए प्लस बी, यहाँ भी देख पा रहे हैं ए प्लस बी। कॉमन कर लीजिए, कॉमन कॉमन ए प्लस बी को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सारा बचेगा ना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचेगा सर, अब कल्पना कीजिए ना, वो क्या कल्पना कीजिएगा, एक सभी का गुणनखंड होता है, एक लिख दिए प्लस ए, है ना एक। यही आपका जो है ना सबसे देखने में तो थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन बड़ा जल्दी मान गया ना, बड़ा जल्दी मान गया। हाँ बड़ा जल्दी मान गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक माइनस वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, माइनस दे दिया था। अच्छा माइनस हो या प्लस हो, घबराने की क्या बात है, घबराना तो है नहीं। चलिए तो करेंगे कैसे हम लोग, देखिए उसी प्रकार क्या आप एक को लिख सकते हैं, एक पर पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। और 8 को आपको कई बार बताएं, और x पर पावर 3 है तो x लिख दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3। सर कैसे लिख सकते हैं, देखिए करके देख लीजिए ना, 2x गुने 2x गुने 2x, आप गुना करिए, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x गुने x स्क्वायर गुने x, यानी x पर पावर 3 आ गया ना। यही तो हम लोग को करना था, ठीक है ना, यही क्या करना था, यही करना था। देखिए तो फॉर्मूला सबसे पहले माइनस वाला आप लिख लीजिए। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू। यानी इस फॉर्म में देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 1 का क्यूब माइनस 2x का क्यूब, ठीक है ना, 1 का क्यूब और 2x का क्यूब, ये दिया हुआ, ठीक है ना। हमें इसको करना है कैसे, a माइनस बी, यानी 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस है ना a गुना b। तो a के जगह पर क्या है, देखिए a के जगह पर क्या है, इस बार नहीं लिखे थे क्या, आप लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए a के जगह पर आप देख पा रहे हैं 1 है, क्या है 1 है, और b के जगह पर क्या है, देखिए 2x है, क्या है 2x है, ठीक है ना। देखिए 1 गुने 2x, ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे जरा यहाँ लिखते हैं, वो 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। देखिए एक को किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं क्या होता है, कुछ भी नहीं, वही होता है जो संख्या रहता है। देखिए संख्या क्या है 2x, तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 x का स्क्वायर। तो क्या आप माइनस वाले क्वेश्चन देख करके घबराएंगे क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो अभी हम लोग देखिए टाइप 2 वाले प्रश्न पे आ गए। टाइप 2 वाले प्रश्न कैसे रहेंगे सर, देखिए ना सब कुछ लिख दिया हूं यहाँ पे। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca पर आधारित प्रश्न। कैटेगरी 1 जो बुक में आपको हेल्प दिया हुआ, क्या सर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्या एग्जाम वाला में, नहीं भैया उसमें दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता। वो क्वेश्चन सेट जो करते हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो मैं क्वेश्चन को किस ढंग से दूं, ठीक है ना। चलिए नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जान लीजिएगा। कैटेगरी फर्स्ट, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब के रूप के बहुपद का गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। जब a प्लस b बराबर 0 हो, जब a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो 0, मामला यही कह दिया कि देखिए a प्लस b प्लस c का मान 0, अभी इस पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थान खाली स्थान है तो भरेंगे ना, कुछ ना कुछ तो भरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भरेंगे जिससे कि सवाल असंतुष्ट हो जाए, मतलब सेटिस्फाई ना हो, ठीक है ना। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब का मान क्या होगा, जेड का क्यूब का मान क्या होगा। इसे देखिए सब, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही देख करके फील कर लेंगे। जैसे कि देखिए ऐसे क्या होता है, ये फॉर्मूला जरा देखिए क्या होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ठीक है ना। चलो देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। माइनस 3x y z बराबर क्या होगा,
बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड गुने हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स क्या हो जाएगा, जेड एक्स। अभी देखिए ना इसमें कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लीजिएगा, जीरो, यानी जीरो गुने हीरो बराबर जीरो। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैं आप लोगों को बता देता हूं जीरो, अरे यही तो है जीरो का पावर। जीरो किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं ना, बड़े बड़े को जो है ना अपने में डाल देता है, कहता है भाई जीरो में आ जाओ, ठीक है ना। जीरो क्या आ गया आंसर इसका, जीरो। इसका मतलब इधर चल क्या रहा था, देखिए एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड माइनस 3x वाई जेड। आपका किसका गुणनखंड निकालना है, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ना x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ठीक है ना, 3x वाई जेड। देखो माइनस 3x वाई उधर क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, तो क्या हो जाएगा उधर 3x वाई जेड 3x वाई जेड। इसका मतलब सर यहाँ पर आप 3x वाई जेड भर दीजिए, क्या भर देगा 3x वाई जेड। आई होप कि इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ खाली स्थान में आप देख करके भर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो कैटेगरी दो यानी कैटेगरी दो पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के रूप के बहुपद का गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। और क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड। सर माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस है तो क्या हुआ, माइनस वाला अब तक सवाल नहीं बनाए थे क्या, बिल्कुल बनाए थे। तो चलिए अभी भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन घबराएंगे नहीं। हम लोग फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, प्लस वाला ही। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, प्लस वाला। सर प्लस वाला से माइनस, हाँ चलाने जानते हैं ना हम लोग, तो चला लेंगे, इसके लिए घबराना नहीं। आइए चलिए तो जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। हम लोग करेंगे कैसे कि हम लोग लिखेंगे पहले फॉर्मूला जो प्लस में होता है, क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। तब क्या होता है, तब होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना। तब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 तो नहीं होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है, फॉर्मूला। लेकिन अभी आप थोड़ा डिटेल कर लीजिए तब बड़ा इजी होगा बनाना, ठीक है ना, तब क्या होगा, बड़ा इजी होगा बनाना। जैसे कि देखिए अभी देखिए आप फॉर्मूला में ए के स्थान पर क्या है, मैं रफ साइड में थोड़ा लिखूं, देखिए रफ साइड में लिखिए तो आपको फायदा होगा। यहाँ पे देखिए ए के जगह पर x है, ए के जगह पर क्या दिख रहा है आपको, x। कैसे है सर, अरे भैया देखिए मिलाइए ना, देखिए नहीं ए के ऊपर में क्या है, x। हाँ तो b के जगह पर क्या है, माइनस वाई लिखिए ना, जब माइनस में तो माइनस में ही लिखेंगे ना। और c के जगह पर क्या है, c के जगह पर है माइनस जेड, क्या है, माइनस जेड। अब सर हाँ अब आप कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बढ़ाइए नहीं, एक्स का क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब, उससे क्या दिक्कत है, क्यू करेंगे माइनस वाई करेंगे, माइनस 3 बार है, माइनस गुने माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए ना, माइनस जेड का क्यूब। देखिए इसी रूप में आ गया ना, माइनस 3 गुना एक्स गुना वाई गुना जेड। सर यहाँ भी माइनस है सर, पहले से माइनस होता है ना, हर दो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अरे वो और माइनस पहले से है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया माइनस। सर हम लिख सकते हैं क्या, आप भी लिख दीजिए ना, आप एकदम बेहिचक लिखिए माइनस वाई, ठीक है ना, गुने माइनस जेड। अब आप देखिए ना यहाँ पर माइनस आता है कि नहीं है, कुछ गलत कर दिए क्या, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वही तो माइनस लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है ना। अब देखिए रखिए a प्लस बी प्लस सी, यानी ए के जगह पर क्या है बउआ,
एक्स, बी के जगह पर क्या है हुआ माइनस वाई। सर माइनस का ही लिखे सर, प्लस है था। अब आप रखिएगा ना, आप रखिएगा तो वही आएगा, मैं दिखा देता हूँ, प्लस और माइनस वाई। अब प्लस माइनस करेंगे ना तो क्या होगा बोलो, माइनस वाई होगा ना। अच्छा एक बार अपना अपने शौक पूरा करने के लिए रख लीजिए, ठीक है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, माइनस जेड, यही होगा ना। ये एक ब्रैकेट में रहेगा, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, और यहां से एक अलग ब्रैकेट स्टार्ट होगा। देखिए ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर तो माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या होता है, देखिए माइनस होता है, क्या होता है माइनस। जरा यहां से लिखिए, देखिए माइनस ए गुना बी। अरे ए की जगह पर देखिए क्या है, तो फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस रहने दीजिए, फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, तो माइनस रहने दीजिए, उसे क्या दिक्कत है। लेकिन ए का मान एक्स है तो एक्स ही लिखिएगा ना, बी का मान क्या है देखिए माइनस वाई, क्या है माइनस वाई। फिर फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, तो माइनस रहने दीजिए। बी सी, बी के ऊपर क्या है देखिए माइनस वाई गुने माइनस जेड, है ना, सी के ऊपर माइनस जेड। अब देखिए फिर माइनस क्या होता है सी ए, तो माइनस जेड गुने, दिख रहा है क्या आप लोग को, ठीक है, और एक के ऊपर एक्स। आइए जरा मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा देख लीजिएगा, इस जगह बचाना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा एक्स अब प्लस माइनस माइनस, यहां देखिए ना प्लस गुने माइनस होता क्या है माइनस, यानी माइनस वाई माइनस जेड, है ना। अब देखिए यहां करिए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, प्लस हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस वाई गुना माइनस वाई, तो वाई गुना वाई करेंगे वाई स्क्वायर, माइनस माइनस तो आप लोगों को पहले से ही पता है प्लस होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर। यहाँ देखिए एक माइनस होता है और एक पहले से बाद में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई। उसी तरह माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस वाई जेड, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स। प्लस वाले सूत्र में बना दिए ना आप, हाँ यही है अभी आप इसका उत्तर। इस क्वेश्चन के लिए 18 का 2, तो क्वेश्चन देखिए एकदम बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला आप यही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बार बार आपको फॉर्मूला पता है ना क्या है, देखिए फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं पहले। देखिए होता क्या है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सी डी नहीं, सी डी नहीं, सी डी अगर हुआ तो फिर टीवी भी होगा, और फिर तभी दोनों का कॉम्बिनेशन सही चलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए रफ साइड में मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। ए के स्थान पर आप क्या देख पा रहे हैं, ए के स्थान पर देख रहे हैं ए, हाँ। बी के स्थान पर आप क्या देख पा रहे हैं, बी के स्थान पर सर माइनस बी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं माइनस बी। और सी के स्थान पर आप क्या देख रहे हैं, सी के स्थान पर सर माइनस एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है माइनस एक, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जो है वही हम लोग लिखिए ना, हम लोग लिखेंगे ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस एक का क्यू माइनस 3 गुने क्या रखेंगे वही होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, देखिए रख लीजिए अगर आपको, है ना। ए क्या होता है ए के जगह पर क्या होगा, देखिए ए के जगह पर ए ही है गुने बी, बी के जगह पर क्या है देखिए माइनस बी है गुने सी, सी के जगह पर क्या है माइनस एक है। देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वही हुआ ना, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अगर आप समझ रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ए का मान क्या है देखिए ए है, ठीक है लिख दिए। देखिए यहाँ बी का मान क्या है माइनस बी, है ना, माइनस बी प्लस माइनस क्या होगा माइनस बी हो जाएगा। सी का मान क्या है देखिए माइनस एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा। क्या आप समझे इस स्टेप को, नहीं समझेंगे तो फिर से वही करेंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए यहां से हम लोग लिखते चल जाएंगे ए का स्क्वायर, तो क्या है ए का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको बड़ी ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे, ठीक है। ए का स्क्वायर क्या करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी के ऊपर क्या है देखिए माइनस बी का स्क्वायर, है ना। सी के ऊपर क्या है देखिए माइनस एक का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस ए बी माइनस ए का मान है ए अगुना बी का मान है माइनस बी। देखिए बी सी तो माइनस बी का मान है माइनस बी माइनस बी गुना सी का मान क्या है देखिए माइनस एक, फिर माइनस सी का मान क्या है देखिए माइनस एक गुना क्या हो जाएगा ए का ए है तो ए, ठीक है ना। अब देखिए
करिए इसको जरा, यहां लिख लीजिए a माइनस बी माइनस 1, ठीक है। अब इसको करिए, सब हो जाएगा। देखिए a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस गुना माइनस प्लस था, बी स्क्वायर है ना, प्लस 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ए बी, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बी गुना ए करेंगे क्या होगा, बी होगा, माइनस माइनस प्लस, एक गुना ए करेंगे क्या होगा, ए होगा, यानी कि ये हो गया आपका उत्तर। ये क्वेश्चन बनाते बनाते आपको उम्मीद हो जाएगा कि आप कर लेंगे। ए का क्यों प्लस बी का क्यों माइनस सी का क्यों प्लस 3ab, ठीक है। फॉर्मूला आप जो जानते हैं वही, उसी में कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला जो अभी हम लिखे ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही फॉर्मूला से हम कर लेंगे, ठीक है ना। बस खाली रफ साइड का हेल्प लेंगे, रफ साइड का हेल्प लेंगे। रफ में देखिए ए का मान जो है वही लिख दीजिए, ए का मान आप ए देख पा रहे हैं वही लिख दीजिए। बी का मान क्या है, देखिए बी का मान क्या है, बी देख रहे हैं, है ना, बी का मान क्या देख रहे हैं, बी देख रहे हैं। सी का मान क्या देख पा रहे हैं आप, सी का मान देख रहे हैं माइनस सी, यही तो माइनस सी है। अब देखिए हम लोग करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो रखिए ना, ए का मान ए ही है, बी का मान बी है और सी का मान माइनस सी है, क्या है, माइनस सी है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए इसमें बदलाव नहीं हुआ, स्क्वायर वाला जहां जहां मामला है ना वहां बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, माइनस का तो क्या होगा, प्लस ही होगा ना। यहाँ पर जो होना है वो करिए, देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए, ए गुना बी, यानी कि देखिए दोनों ए बी हो जाएगा, है ना, ए बी माइनस क्या होता है, बी सी, क्या होता है, बी सी, तो बी सी यानी बी गुना सी, यानी बी गुना सी का मान माइनस सी, है ना। फिर माइनस सी ए, सी का मान माइनस सी या गुना ए का मान ए, हो गया ना। अब देखिए ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं कैटेगरी 3 पे, और कैटेगरी 3 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के रूप का व्यंजक का मान निकालने पर आधारित प्रश्न। अब ये क्वेश्चन देख करके आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। करना कैसे है मैं बताता हूँ, देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको जो है ना ए क्यूब ये इस फॉर्म पे लिख दीजिए। सर कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिख दीजिए, एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस वाई, वाई की जगह पे देखिए 2y का क्यूब लिख दिया, ठीक है ना, माइनस 216 को लिख सकते हैं ना, 6 का क्यूब, है ना, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस लाने के लिए इसके आगे जो है ना माइनस देना होगा, क्या देना होगा, माइनस देना होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 को जो है ना, इसका क्या कह रहा है, x पे पावर 3 माइनस 8 y पे पावर 3 माइनस 36xy माइनस 216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2y प्लस 6 है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए x का क्यूब, ठीक है ना, माइनस 8y का क्यूब माइनस 216 और माइनस 36xy, पहले ये लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग इस फॉर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, x का क्यूब, है ना, x का क्यूब प्लस हम लोग लिखेंगे माइनस 2y का क्या लिखेंगे, क्यूब। सर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस गुना माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, यानी 3 बार अगर माइनस दिया वो रफ साइड में जरा देखिए आप लोग, माइनस गुने माइनस, इसका रिजल्ट क्या लाएंगे आप, प्लस, नहीं एकदम माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस होगा। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस माइनस 6 का क्यूब, और फिर हो जाएगा माइनस, फॉर्मूला में माइनस होता ही है, 3 गुना a यानी x, x के जगह a के जगह पर x, b के ऊपर माइनस 2y और गुना c के ऊपर माइनस 6। इस रूप में आ चुका है। अब हम लोग इस रूप का कोई भी समीकरण को कैसे लिखते हैं पता है ना, फॉर्मूला में आप लोगों को पता है, लेकिन a की जगह पर क्या है देखिए वो लिख दीजिए, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर आप देख पा रहे हैं, b की जगह देखिए माइनस 2y है, क्या माइनस 2y, और c के जगह पर क्या है, c के जगह पर देखिए माइनस 6, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे कैसे, देखिए तो हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी
का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए जरा, ए के जगह पर x प्लस बी के जगह पर माइनस 2y प्लस सी के जगह पर माइनस 6 प्लस माइनस 6, ठीक है ना। ये तो एक ब्रैकेट में चल जाएगा। फिर होता है क्या होता है, a का स्क्वायर, क्या होता है x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस 2y का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, मैंने आप लोग को बताया ये सब चेंज नहीं होता लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना। प्लस माइनस होता है ab, क्या होता है ab यानी x गुना y के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस 2y। फिर होता है माइनस bc, माइनस b का मान खुद माइनस 2y गुने c के जगह पर फिर माइनस 6 और फिर फॉर्मूला होता है माइनस ca यानी माइनस 6 गुने a के जगह पर क्या है x, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जो है ना कैसे करेंगे, देखिए x प्लस माइनस माइनस 2y और प्लस माइनस 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 6, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4y का स्क्वायर माइनस माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 2 गुना xy करेंगे क्या होगा 2xy, ठीक है। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 गुना 2 करेंगे 12y, क्या हो जाएगा 12y। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 गुना x करेंगे क्या होगा 6x। ये होगा आपका उत्तर और इस तरह से आप बना सकते हैं। क्या उत्तर हो गया, अरे नहीं भैया, इसमें देखिए ना कुछ और भी दिया हुआ है। x के स्थान पर ले लीजिए आप 2y प्लस 6, यानी x कहीं दिख रहा है क्या, हाँ हाँ दिख रहा है सर, x यहाँ लिख दीजिए, x के जगह पर क्या लिख देंगे 2y प्लस 6 और बाकी का टर्म क्या है देखिए माइनस 2y और माइनस 6। आहा, ये तो बचा हुआ रह गया था, हम लोग को लगा कि आंसर आ गया, लेकिन आंसर कैसे आएगा, अभी देखिए आंसर आएगा। ये सब लिख देंगे डायरेक्ट, एकदम तुरंत एकदम भागेंगे वंदे भारत के स्पीड से, है ना। जब अभी रोड खाली है, सिग्नल एकदम मिल रहा है ग्रीन सिग्नल, तो जितना स्पीड दौड़ा सकते हैं दौड़ा लीजिए, ताकि क्या पता सिग्नल रेड हो जाए, ठीक है ना। देखिए माइनस 6 प्लस 6 है ना, इसका मतलब 0। वाह सर, ऐसा भी होता है ना। अभी देखिए इससे भी आगे जो होता है वो दिखेगा। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताए थे सर, कुछ नया क्या, मैंने बताए थे कि 0 का पावर जानते हैं ना, गुणा में क्या होता है बड़े बड़े संख्या को अपने में ढाल लेता है, तो ढाल लिया ना, देखिए इसका आंसर क्या ला दिया 0। हाँ तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कैटेगरी 3 का ही है और क्वेश्चन क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab का मान ज्ञात करें यदि, क्या यदि, जो यदि दिया हो उस यदि को मैंने नोट कर दिया। यदि x a प्लस b प्लस c बराबर 14 है, यानी 14 है, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर क्या है 68 है, क्या है 68 है, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकालना है वो तो आप लोग को पहले ही पता चल गया है ना। चलिए तो करने की मतलब सवाल बनाने की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। हाँ तो हाँ शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि हमारे पास जो दिया है उसी का मदद लेंगे, है ना। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 14। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। देखिए हम लोग का जो इसमें दोनों ओर वर्ग करने के क्या फायदा है हम बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को निकालना यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का भी मान तो निकालना है। भले जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी का मान दिया हो, लेकिन सबका मान निकालना है, क्या सबका मान निकालना है। तो देखिए फायदा क्या हुआ, हम लोग अगर इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर कर देते हैं 14 का स्क्वायर। चलिए तो तोड़ना शुरू करिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, माइनस होता है 2ab, क्या होता है माइनस 2ab माइनस 2bc, माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस 2bc। अब ca है ना 2ca बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 9 6, क्या हो जाएगा 1 9 6। क्या आप a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है 68। यहाँ से सभी जगह से 2 कॉमन कर लिए, क्या कर लेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
बराबर हो जाएगा 196 प्लस 68 उधर जाके क्या हो जाएगा -68। सीधा सीधा जो है ना ये सब हो जाएगा, ये सब सीधा का काम है, ठीक है ना। बराबर 196 माइनस 68 क्या हो जाएगा -68। अब देखिए अभी हम लोग क्या निकाल चुके हैं, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अच्छा सर तो दो लिख दी छोड़ दिए, नहीं 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 छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ बच गया क्या, अगर पैंचा दे दिया तो बच गया था 8, तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और 1। इधर 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने ए बी प्लस बी सी प्लस है ना सी ए का मान क्या निकाल लिए हैं, इसको कटा देंगे तो 64 क्या निकल गया 64 क्या निकल गया 64। अब हम लोग को ये भी मान निकल गया, ठीक है ना। 3 ABC ये फॉर्मूला होता है, इतना बराबर इसी का मान निकालना है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग थोड़ा इस साइड का हेल्प लेंगे अब, ठीक है ना। देखिए इस लैंड पे हम लोग का इसी भी ध्यान देना चाहिए, ये हमारा ये है ना पीओके, इसको जब चाहे भारत सरकार इसको कोशिश करके हमारा भूमि को वापस लाए, लेकिन सब कुछ को ध्यान में रखते हुए लाए, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जरा, हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ABC बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है ना, ये होता है। अब जरा देखिए हम लोग इस साइड को उठाएंगे, सारा साइड को नहीं उठाएंगे, इस साइड को उठाइए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है 14, हम लिख दिए 14, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों का मान क्या होता है, देखिए दिया हुआ क्या दिया हुआ है 68। माइनस अगर यहां से कॉमन कर लेंगे, जरा आप देखिएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो सब जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, नहीं होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि जहां पर माइनस है वहां पर आप माइनस मत देखिए, नजरिया को बदलिए जरा। जैसे यहां पर माइनस है तो देखने का नजरिया आप ऐसे करिए, प्लस गुना माइनस तो भी तो माइनस ही होता है ना। तो हम लोग क्या किए, माइनस को कॉमन कर दिए तो बचेगा क्या प्लस, बचेगा ही है ना। तो देखिए यहाँ 14 लिख दीजिए, 68 माइनस इतना का मान आप क्या निकाल चुके हैं 64, क्या निकाल चुके हैं 64। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और थोड़ी सी वीडियो लार्ज हो गई जरूर, लेकिन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, यही मेरा उम्मीद है, ठीक है ना। 14 यहाँ पे देखिए 68 में से 64 चला जाएगा, क्या बचेगा 14 गुना 4 करेंगे क्या होगा, क्या होगा 14 का पहाड़ा आपको आता है 4 बार पढ़ने के लिए, तब पढ़ दीजिए, है ना। कितना आता है 56, कितना आता है 56। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप अच्छे से रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।